उसका जवाब दो। मैं जवाब दिया, मैंने क्या बोला कि जिस वेपन से जो चीज कट गई वो वापस नहीं जुड़ सकती, बाकी कुछ भी जुड़ सकता है, बोला ना अच्छा मैंने ये चीज। अच्छा, ये उसमें से हाँ, दिखा दो, वो जो तुमने हवाला दिया ना रेफरेंस, उसमें दिखाओ कि दूसरी जुड़ जाएगी वो नहीं जुड़ेगी, ये रेफरेंस दिखाना है। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि बैक स्टेज में गया तो तुरंत वापस हो जाएगी फिर। तो फिर कैसे बात माने आपकी, क्या करें भाई यार। मैंने आपको, ये शायद आप भूल गए ना। ये अच्छा एक चीज तो मिनट, आप, एक मिनट, एक हाँ, मिनट। बोलो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज किया था कि टेलीग्राम पे आ जाओ, ओपन चैलेंज है 1v1 अच्छा, लाइव। वो आप हो। मैं वही हूँ। हाँ, मैं टेलीग्राम पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेना, आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, इस्लाम वर्सेज हिंदुइज्म। एक ठीक मिनट है। जरा रुकना 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 जरा रुकना, आईडी कौन सी है बताना जरा। हाँ भगत, वो अजय यादव के नाम से मेरी आईडी। ठीक है। मैं कौन सा टेलीग्राम में एक ग्रुप का लिंक दूंगा, टेलीग्राम सुन में एक ग्रुप का लिंक दूंगा, वहां पे आ जाना, एडमिन बनाऊंगा, बाकायदा एडमिन बनाऊंगा, विद रिस्पेक्ट बात होगी। फिर बोलता जा रहा है बीच में, फिर कहता है मेरे साथ क्यों कर रहे हो, यब यब लाइया गल तो सुन ला यार, बात ही नहीं सुनते। सुन तो लो, तुम्हारे मैसेज तो बताऊं जो तुम यहां ढीले बांध रहे हो कि मैं अच्छे से बात कर रहा हूं, मुझे नहीं आती, पब्लिक को बताने तो दो। अच्छा जी, क्या क्या आईडी थी जरा बताना, क्या नाम है। अजय 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 यादव के नाम से आईडी थी। नहीं अच्छा, मोहब्बत नाम सा मेन मोहब्बत था। हाँ 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 हाँ, वही 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 वही। अच्छा ठीक है, अपने मैसेज खुद पढ़ेगा या मैं पढ़ के सुनाऊं जो तूने लिखा था वहां। नहीं नहीं, आप पढ़ दो, नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई चीज उस चीज की वो नहीं है, हाँ, पढ़ो। ये मुनाफिकत तुझे नीचे उतारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है तू कुत्ते की तरह बीच में भौंकेगा, और ये मैंने क्यों कहा कुत्ते की तरह, इसके मैसेजेस ये हैं। तू लाइव आया ना, हर चीज के ऊपर डिबेट करूंगा, इस्लाम की हर चीज का जवाब दूंगा, ठीक है। इधर जो है वो बन, ठीक है ना। इसने मुझे इंस्टा के ऊपर मैसेज किया, दम है तो आजा डिबेट कर ले इंस्टा पे, फिर देख मैं दिखाता हूं अल्लाह की आगे गाली में मुल्ले मुंडी डालते हुए, ये लफ्ज है। अच्छा, गाली निकाल के कैसे उसकी सफाई होती है, ये गाली निकाली। अब यहां आगे क्या कह रहा है, मैं भी इस तरह की बात कर सकता हूं, मैं अच्छे से बात कर रहा हूं। दो जगह दिया है, मैंने इसको कहा, मैंने कहा आज रात यूट्यूब चैनल पे है, लाइव आ जाना, पब्लिक में लाइव हो जाएंगे। एक जवाब तुमसे नहीं बन पा रहा, ठीक है। और कहता है जी मैं रेफरेंस लेने के लिए जाऊंगा तो पीछे चला जाऊंगा, तू डिबेटर है, मैं पीछे चला जाऊंगा तो निकल जाऊंगा, तो रेफरेंस लेके बैठना था ना। अच्छा, दो जगह दिए हैं, मुझे तो अच्छा किया तूने बता दिया है, 1.5 क्षण उधर बन रहे थे, इधर रेफरेंस नहीं है तेरे पास। दो जगह दिया है, इंस्टा और टेलीग्राम बोल। तू कह रहा है ना कि बांझ हो गई, वादा करता हूं तेरी मां को दुख होगा कि तूने ये आमिर पैदा ही क्यों किया, और तेरे इस्लाम को बांझ ना बना दिया, तो नाम जो तू रख लेना, डिबेट कर मेरे से टेलीग्राम पे, ग्रुप बनाऊंगा, फलाना करूंगा, एडमिन बना दूंगा, फुल ऑथेंटिक रेफरेंस पे बात, जहां से रेफरेंस फलाना टमकाना, बस डर गया, वहां से निकाल दोगे मुझे। दूसरी बात पे, मेरे पास मोबाइल है, बच जाता है स्ट्रीम से बैक हो जाऊंगा, नहीं तो वहां भी कर लेता तुझसे, बस 1 to 1 में फट के हाथ में आ गई, सुन तेरी बस की नहीं तो सैम स्टेलन को भेज देना, ओपन चैलेंज फलाना टमकाना। अच्छा जी, अब मैं तुम्हें दोबारा ले रहा हूं, ये जुबान है इसकी, और यहां कह रहा है कि जी मैं बहुत अच्छा हूं, मैं आपसे सख्त बात नहीं कर बोलो, रहा। हाँ, बोलो। अच्छा, मेरी वो भी बात तो सुन, बताओ, जो आपने गणेश मेरी जी की और वो क्या मेरी मूर्ति लगा के क्या बकवास करी थी, वो बता पहले, वो बता, वो तब मैंने मूर्ति मैंने बोला, बनाई उससे है, पहले मैंने नहीं बोला था। वो मूर्ति मैंने बनाई है, हैं? वो मूर्ति मैंने बनाई है। अरे जब भाई नहीं सुन सकते तो स्ट्रीम पे मत लिया करो यार, मुझे पता था तुम यही करोगे, मैं तभी कह रहा हूँ सुन जरा, टेलीग्राम पे आ जाओ, ओपन चैलेंज है। ये मूर्ति मैंने बनाई है, ये मूर्ति मैंने बनाई है, बता, ये मैंने बनाई है। तो वो जो मक्का में जो वेजाइना की मूर्ति, वो भी मैंने मैंने वो साबित कर, वो है, मैंने बनाई है ये। कोई एक मुसलमान भी उसको वजाइना बोलता है धक्के से? कोई एक मुसलमान बोलता है उसको? तुम तो मुंह से बोलते हो लिंग और मुसलमान यूनिक। तो बोलेगा भी नहीं, नहीं मुसलमान तो बोलेगा। भाई मुसलमान नहीं अरे बस बोलेगा, बस यार, मेरे को पता, नहीं मेरे को पता बोलेगा, था असलियत। हिंदू बोलते हैं ना। मुसलमान नहीं बोलते तो हिंदू तो बोलते हैं ना, तो चिढ़ते क्यों हो? जब खुद बोलते हो उसको लिंग और यूनी, और इस तरह की तस्वीरें बनाते हो, तो मुसलमान से काहे का गिला करते हो? हमारा कसूर है, हम बनाते हैं मूर्ति को। जब जब एक बात बताऊं, सुनो सुनो, एक बात बताऊं, मैं अभी भी बोल के जा रहा हूँ, चाहे सैम स्टोलियन को भेज देना, चाहे आप। चला निकल, बोल के जा रहा हूं, डिबेट करनी है तो यहां करनी है, 1 मिनट रुक।
अच्छा डिबेट सेट करनी है, बता। सुन सुन सुन, टेलीग्राम पे बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे आ जाइयो, ठीक है? 1v1 सिर्फ मैं और आप होंगे, मैं और आप होंगे। आजा इधर रहा उल्लू दे पट्टे, उधर बकवास करता है, इधर आके तू अच्छा बनने की कोशिश करता है और बीच में टोकता है। डिबेट करनी है, करनी सुन है मेरी लाइव? बात सुन, बार बार मत कर। मैं उल्लू के पट्टे, हाँ या ना में जवाब देना, जवाब दे। करनी है? टेलीग्राम टेलीग्राम टेलीग्राम, उल्लू के पट्टे टेलीग्राम, बकवास तुम लोग करते हो किसी के बारे में, ठीक है? पहले तुम गलत बोलते हो हर चीज। पेलता रहूंगा मैं, पेलता रहूंगा मैं, जान नहीं छोड़ूंगा, ये भूल जा। पेलता मैं रहूंगा, जान नहीं छोड़ूंगा। वहां आके बकवास करता है, किसी मुसलमान ने आज तक उसको यूं नहीं बोला है? धक्के से हमारे सिर पे चढ़ाते हो, धक्के से। तुम लोग तो यूनी और लिंग बना बना के उसकी पूजा करते हो। ये देख लो, अब ये मुसलमान ने बनाया है, मैंने स्क्रीन पे दिखाया था। अजीब बदबख्त किस्म के लोग हैं, ये देख जरा, ये मुसलमान बनाया है, मुसलमान लिंग की पूजा करते हैं, मुसलमान यूनी बोलते हैं। अजीब तमाशा यार, जो चीज हम नहीं करते उसको हमारे जिम्मे क्यों डालते हो? जी फलाना ऐसे हो गया था, फलाना ऐसे हो गया था। ओ भाई, हेड ट्रांसप्लांट तो तुम मुझसे सवाल करना था ना, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा इस्लाम के ऊपर जो इतराज है, ऐसी की तैसी। आज फिर कहता हूं, किसी मां के लाल में दम नहीं है कि आवाज़े हक पर आकर हवालों के साथ आके बात कर जाए। माओं की कोकें बांझ हो चुकी हैं और बापों के खुशियों में पानी खत्म हो चुका है कि जिसके मिलाप के साथ ऐसा बच्चा पैदा कर जाए जो इस्लाम के ऊपर आकर इतराज कर जाए और चुप करके निकल जाए। कमाल है यार। एतराज करेंगे जी, एतराज करेंगे। एक सिंपल सवाल पूछा है तुमसे, एक सिंपल सवाल, जी जवाब नहीं है। रेफरेंस निकालो, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो टेलीग्राम पे तेरे पीछे नहीं कुछ होगा। टेलीग्राम टेलीग्राम बेटा, लाइव बैठते हैं हम, खुडों के अंदर नहीं जाते, ये जी बंद कमरों में लाइव। और एक एक एतराज जो तूने इस्लाम के ऊपर करना है ना, आके दम खम है कर। 10 एपिसोड किए हैं, किसी माई के लाल में दम नहीं था कि ऐसा एतराज करे जिसका अल्लाह के फजल से जवाब ना दें। बात करते हैं इस्लाम पे एतराज करेंगे, और जितनी बोंगियां तू मार के गया है उसके जवाब के अंदर सबका जवाब है, मगर मैंने तुमसे हवाला लेना है। उधर आ जा, उधर आ जा, तेरी ऐसी दी तैसी मंजी ठोक के रखांगा मैं। तू कोई आए, अच्छा कोई आए ना आए, बैंड बजती रहेगी, ठुकाई होती रहेगी। मैं अकेला भी बैठूंगा ना, अकेला भी तो बजाऊंगा दिन रात, ये याद रखना। ये जी फलाना कर देंगे, फलाना। अभी कह रहा था जी आमिर मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं। मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, मैंने कहा ये अच्छे से बात, साथ ही कहता है जी मैंने तुम्हें मैसेज भेजा हुआ है कि मैं टेलीग्राम पे आ जाना। मुझे एकदम जेन में आई है, तो गालियां निकाल रहा था। और एतराज किस चीज का जी? मूर्ति, मूर्तियां मैंने बनाई हैं। हाथ में जो पकड़ा कर श्री गणेश की, उस मोटे टिड्ड वाले की मैंने बनाई है मूर्ति। उसकी सूंड को घुमाकर गुफा के सुराख के ऊपर मैंने रखा है। उसके गोल मटोल जो बटन है उसके ऊपर हाथ श्री गणेश का बनाकर मैंने रखा है। ये जो पार्वती खड़ी है, हैं? ये जो पार्वती खड़ी है, इसके हाथ में मैंने पकड़ाया है। इस पार्वती की छाती पर हाथ मैंने रखा है। कुछ शर्म नहीं आती? बदबख्तो, बेगैरतो, बेशर्मो, जिनकी पूजा की बात करते हो उनके साथ ही अश्लीलता करते हो, और गाली मुसलमानों को, बदमाशी मुसलमानों के साथ, गालियां मुसलमानों को, एतराज मुसलमानों को, बुरा भला इस्लाम को। हद नहीं हो गई? यार अफसोस की बात है। आमिर भाई ये जो बोल रहा था कि उस त्रिशूल से कट गया
और वो उससे जोड़ नहीं सकता है। पहली बात तो ये जो आंसर दे रहा था ये कहीं मेंशन नहीं है, ये इसने कॉपी पेस्ट कर दिया है कोरा से, किसी ने आंसर लिखा था, कोई ऐसी बंदा ने वहां से उठा के तुरंत ही सर्च करके उसने शेप दिया। और ये बताइए कि भगवान का टूल इतना मजबूत है, मतलब कि क्रिएटर ने टूल बनाया और वो टूल से जो चीज हो रही है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है खुद क्रिएटर। मतलब कि फॉर एग्जांपल शिव जी क्रिएटर है, ठीक है, उनके पास एक टूल है, एक हथियार, एक गन है, कट्टा है, तलवार है, कुछ भी है, उस तलवार से किसी चीज के हमने काट दिया, ठीक है, वो चला गया, अब जोड़ नहीं सकता है। तो मतलब कि वो टूल उस क्रिएटर से ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि उस टूल ने जो काम कर दिया क्रिएटर उसको रिवर्स नहीं कर सकता। तो ये काहे का क्रिएटर भाई, काहे का क्रिएटर हो तुम? लॉजिक है कि बस गोबर भरा है दिमाग में? एग्जैक्टली। मैं यही मैंने आमिर पहले भी भाई, मैंने पहले भी दिखाई थी। मैं 1 मिनट जरा ठहरे, ठीक ये है। तो एक ही सवाल था, ये ऑल नोइंग वाला तो बताया नहीं इसने कि अपने लड़के को पहचान क्यों नहीं पाया, वो तो बताए बिना ही भग गया, उसकी फुस हो गई उसी समय। दो एग्जैक्टली सवाल थे एग्जैक्टली। आमिर भाई, दो सवाल। हाँ बस मैंने बोला बिल्कुल। कि गॉड ऑल नोइंग एंड ऑल पावरफुल, बस दो सवाल, और इतने में उसको गाली गुप्तारी चिल्लाना सब हो गया, क्योंकि नहीं है ना, मन से कहानी मत बताओ, प्रूफ लेके आओ, रेफरेंस लेके आओ। और ये तो बड़ा सवाल है, ये तो पता नहीं कितने सालों से लोग पूछ रहे हैं, इसका रेफरेंस तो तुम्हें पता ही होना चाहिए था ना, लिखे होते कहीं, तैयारी के साथ आए थे तो। नहीं मैं बैक स्टेज जाऊंगा तो मैं निकल, अरे भाई बहाने मत बताओ यहाँ पे, जब फंस जाओगे ना तो फिर अपने जलेबियां बनाने लगते हो कि तलवार पावरफुल थी, फ्लड पावरफुल था, ये पावरफुल था। अभी हम पूछते हैं ना कि ऑल नोइंग क्यों नहीं था, बोलते अरे पार्वती भी तो गॉड थी ना, तो उन्होंने छुपा के बना लिया। ये कोई सवाल होता है भाई? भाई हाँ गॉड को तो सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, वो तपस्या करने के तो अरे वो तपस्या करने के तो लड़का कहाँ से पैदा हो गया, जब शिव जी थे ही नहीं तो वहां पे हवा में हो गया? नहीं वो मैल सुन के बन गया। अरे जैसे मैल से उन्होंने जान फूक दी थी तो गर्दन फूक देती है उसमें, जब एक वो गुड्डा बना के उसमें जान फूक सकती है मिट्टी के में, तो, तो पार्वती में इतना भी दम नहीं रहा कि लड़की गर्दन उड़ गई तो वापस गर्दन फूक दें उसको, हाँ दूसरा बना लेती। लेकिन नहीं, जलेबियां बनानी है इनको गोल गोल अपने मन अच्छा से। ये मुदेरा के अंदर टेंपल है, ये मैंने बनाई है तस्वीर, ये मैंने बनाई है, मुझे बताओ, ये मुसलमानों ने बनाई है? ये खाजुराहो के अंदर है, ये मैंने बनाई है, ये मुसलमानों ने बनाई है? आमिर ये भाई, खाजुराहो एक कामदेव मैंने है बनाई ना, है। हिंदुओं के हाँ, कामदेव है ना, कामदेव, उसका काम ही यही है। ये देखो, ये मैंने बनाई है, ये स्पेशल पोज बना बना के ऐसे उठा उठा के हैं, ये कोई उस वक्त का जो पॉर्न इंडस्ट्री का डायरेक्टर, ये हम मुसलमानों ने बनाई है तस्वीरें। और बेशर्मो, हजरे अस्वद को कह रहा जी वो फलाने लगते, उल्लू के पट्टे, दुश्मनी के अंदर इस कदर बदबख्त हो चुके हुए हो कि तुम लोगों को पता नहीं है कि मुसलमान क्या उसके लिए बोलते हैं, उसके लिए वर्ड क्या है, हजरे तो अस्वद यही जो तो बोलते हैं। पूछना था ना कि भाई एक मुसलमान ले आओ जो यो बोलता हो। तो भाई कहाँ से सुन लिया भाई तुमने, ये है होती कहाँ है बातें, कोई मुसलमान? हाँ, भाई हिंदू तो सब बाकायदा बोलते हैं लिंगम, वो बस हाँ, ये है कि अब जो है अब चीजें खुल के आ रही हैं, तो अब तुम उसकी एक वर्ड की मीनिंग जो है वो 3-5 करने लगे हो, इधर उधर इधर उधर। अब बचना चाहते हो, रिफॉर्म करना चाहते हो ना उसमें, रिफॉर्म क्यों भाई? ओल्ड किताबों में तो वही लिखा है, क्लियर लिखा है, और कितनी बार लोगों ने दिखा दिया भाई उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, उससे भागते हो तुम लोग। हाँ? लिंगम जैसा आमिर वो है, भाई, वो नीचे गोत्रा वजाइना है। नहीं था, हाँ? गोत्रा कामाख्या गोत्रा सिस्टम था ना। नहीं नहीं, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। चलो हाँ, मैं तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा रहम कर देता हूँ इन लोगों को, इन बेवकूफों को थोड़ा रहम करता हूँ। चलो ठीक है, ये मान लिया कि वो कुछ और है। हाँ? कामाख्या देवी में तो प्रॉपर उस मेंशन है कि वो वजाइना है। हाँ? उसको एग्जैक्टली। क्या करोगे? वो तो प्रॉपर वजाइना, वो मेंशन उसमें, तो चलो वर्ड्स की भी सिनोनिम्स नहीं है कि हाँ इसका मीनिंग ये हो सकता है, वो तो प्रॉपर वजाइना की पूजा ही हो रही है। तो वजाइना की पूजा क्यों हो रही है भाई? बस बस गॉड मुकाबला, है। मैं वही चीज हाँ? कह रहा हूँ, हिंदुओं के साथ बात, न्योक पे बात, हलाला, जात पे और बात, उसके फिरका पे उसके उसके पीछे कहानी क्या है? शिव जी ने, सुनिए उसके पीछे कहानी क्या है। पार्वती से गुस्सा हो गए शिव जी, उनको उन्होंने काट दिया, तो उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पे गिरे, वहां वो मंदिर बन गया उस पार्ट्स का। और उनकी योनि जो थी वजाइना, वो वहां पे गिर गया गुवाहाटी में, इसलिए वहां वजाइना की पूजा होती है। मतलब कि यार क्या है यार ये बकवास कहानियां, कि एक आदमी अपनी औरत को काट के फेंक दे रहा है ऊपर से, और उसके जहां जहां पार्ट गिर रहे हैं वहां उस तरह के मंदिर, हाथ जहां गिरा वहां हाथ का मंदिर, सर जहां गिरा सर का मंदिर, लुलू जहां गिर गया लुलू का मंदिर, योनि जहां गिर गई योनि का मंदिर। क्या बकवास फैला रखी गंदगी साले। सही बात, हनुमान जहां गोबर हनुमान गिरता है हाँ, गोबर का, हाँ, गोबर गिरता है हनुमान गोबर का हाँ, मंदिर। बोलते हनुमान ने सूरज खा लिया। अरे भैया हनुमान सूरज खा लिया, बाकी देश अंधेरे में था पूरा वर्ल्ड। हाँ, यूएस में कोई बताया नहीं कि भाई अंधेरा हो गया था, सूरज खा गया था। हाँ, नहीं, यूके में इतना कोई बड़ा नहीं बताया। ब्रह्मांड था, इतना बड़ा कितना ब्रह्मांड ब्रह्म था, सूरज ही मिला था, कोई और सूरज ही जुपिटर मिला था। सैटर्न खाते जाके वहां पर, कोई ठंडा स्यारा खाते, प्लूटो बर्फ वाला, गोला फेंक ऊपर, रंग फेंक के, मलाई फेंक के, गरम गरम खा गए, सीख कबाब समझ के। अजीब बात है यार, हैं? अब वो ये खा आया, जाते हैं, फिर मैं फिर डिबेट, टूल वन बना। ऑन वन डिबेट करूंगा, फलाना करूंगा, और बात सुन नहीं रहा। सिंपल सवाल, आदित्य ने जो सवाल किया, इतना बेसिक क्वेश्चन था
कि बताओ, ना वो ऑल नोइंग है ना ऑल पावरफुल है, ठीक है, ना वो पावरफुल है ना वो नोइंग है। एक ही वाक्य से क्लीन बोल्ड किया शिव जी की डिविनिटी को कि वो ये कह सके कि मैं ईश्वर हूं या नहीं, मैं उसने भगवान पहले का बोला अवतार। कि निराकार है। हाँ, तो मैंने कहा तोड़ क्यों देते मंदिर? क्यों लिंग की पूजा करते हो? लिंग की पूजा क्यों करते हो? क्यों करते हो? नहीं, तोड़ क्यों नहीं देते? भाई कौन सा इंसान मस्जिद में ये कहता है कि अल्लाह ताला का आकार है, निराकार है और अल्लाह ताला की कोई फोटो लगा के बैठा है? अगर होती तो तोड़ देते हम लोग भी। या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फोटो होती तो लोग तोड़ देते, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की। आज तक कोई फोटो नहीं है उनकी, कोई मूर्ति नहीं है उनकी, कोई स्टैचू नहीं है उनका। क्योंकि बिल्कुल हमें पता है हम डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि हम कहें नहीं ऐसा होता भी नहीं और वही चीज करते भी हैं। कहोगे भी कि भगवान एक है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, उसका कुछ ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन करोगे क्या? उसके जस्ट अपोजिट बना लोगे मट्टी का वो, हाँ, और मट्टी का बहा दोगे और सोना चांदी घर में रख लोगे। वही तो मैंने पूछा भाई, बस मट्टी का बहाते हो कि सोने चांदी का भी बहाते हो? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हम मट्टी का बहाते हैं। क्यों भैया? मट्टी वाले सस्ते गॉड होते हैं क्या? सस्ते भगवान है, उनमें दम नहीं है। और ये बताओ कि महंगा नहीं है वो, हाँ? सोने चांदी का महंगा है तो उसको रखे हो, मट्टी वाला उसको लात मार के भगा दिया। हाँ? आस्था पे बात एक करते हिंदू हैं। आए हैं, अच्छा चले गए हैं। हमारे साथ संजय साहब हैं, संजय साहब को ले लेते हैं, काफी देर से जुड़े हुए हैं। जी संजय भाई, शायद वो कोई काम की बात कर लें। गांडू मोहम्मद। बस यार देखो, अच्छा ये कैमरा ऑन करके ना, पीछे कैमरा, मैंने तुझे देख लिया, मैंने तेरी तस्वीर ले ली हुई है, तू टेंशन ना ले, मैंने तेरी तस्वीर ले ली है। तीर निशाने विच है। हाँ, इससे ज्यादा है भी नहीं इनके पास डिफरेंट, इससे ज्यादा इनकी एग्जैक्टली औकात भी नहीं है। आमिर भाई, आमिर अच्छा भाई ये हमको मोटिवेट करके चला गया ये तो। एग्जैक्टली अच्छा ये सिद्धू भाई, अपनी आप कुछ कहना अपनी चाह रहे हैं? जाहिलियत खुद ही प्रूव कर रहे हैं, कितने जाहिल हैं ये, नहीं कितने वो आदित्य एजुकेटेड भाई हैं। जब सवाल आदित्य भाई जी जब जी सवाल पूछ रहे थे तो मैंने भी 2 बार सवाल उनसे पूछने थे। तो सवाल यही था कि त्रिशूल से जब उनने सर उड़ाया था अपने बेटे का, तो उनका बोलने का मतलब कि वो सर दोबारा नहीं जोड़ सकते थे। अब हाथी का उड़ाया था तो वही त्रिशूल यूज किया होगा ना, तो हाथी का दोबारा कैसे जुड़ सकता था फिर? वो कैसे जुड़ गया? बिल्कुल, ये वो बड़ा जेन्युइन सवाल था। अच्छा नहीं, मैंने हाथी वो का बात वो दूसरे काट के हाँ, आए थे सर, हाँ, उनके जो हाँ, फॉलोअर्स थे वो। एक्चुअली नहीं और ये तो चलिए नहीं नहीं आमिर भाई, ये तो चलिए जलेबी बना दिया। एक्चुअल जो और किसी अच्छे स्कॉलर से पूछेंगे तो वो यही कहता है कि सर उसका पाताल लोक में चला गया था तो उस लोक से आ नहीं सकता था। तो उसमें भी काउंटर क्वेश्चन ये है कि यार भगवान को मतलब कि क्या परमिशन नहीं है क्या एग्जैक्टली पाताल लोक में जाने की? सवाल तो क्या है पावर का है मतलब ना, कि क्यों नहीं जा सकते कहीं हैं? भी हाँ? चला जाए, सवाल तो कहीं भी पावर जा का है। सकता है वो, उसने बनाया है। वही मैं कह रहा था कि भाई उसका बनाया हुआ वेपन इतना पावरफुल है कि वो क्रिएटर की ही बात नहीं सुन रहा है, बनाने वाले की। ये कोई बात हुई यार? उस यही सारी वेपन को किसने चीजें जो बनाया? यही सारी बातें जो है कि जो मुझे नास्तिक बना चुकी थी, यही सारी चीजें बातें थी कि मतलब हद होती है, मतलब हर एक चीज की, मतलब अब साइंस का स्टूडेंट आदमी हर चीज तो सोचता ही है ना। अब उसका वो बोल रहा है कि वेपन ऐसा है कि भाई इतना, तो वही तो फिर तो गॉड से ज्यादा तो उसका वेपन पावरफुल हो गया। और पहले जो सवाल जो मैं करने जा रहा था वही करने जा रहा था, बोल रहा था कि वो कि शंकर जी का कोई आकार ही नहीं है। तो ये क्या जो फिर तुम मूर्ति बनाते हो, उनकी कोई मूर्ति नहीं, तो ये मूर्ति क्यों पूछते हो? मूर्ति बना के भी पूछते हो, फिर शिवलिंग को भी पूछते हो और आकार भी वैसे देते हो। ये कहाँ से आ गया फिर ये सब? वो क्यों करते हो? हम्म हम्म ये सारे बिल्कुल। सवाल पूछने थे और वो देखें, त्रिशूल वाली बात भी पूछनी। हाँ वो तो बेसिक सवाल जो पूछे गए थे उस पर ही जवाब नहीं दे सका, अफसोस के साथ, उसने आगे क्या जाना था। ठीक है। अच्छा जो हैं संकेत वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, संकेत वर्मा को ले लेते हैं। जी संकेत वर्मा भाई। हेलो भैया, आप लोग जो बोल रहे हो तो ये जी जी बातचीत कर रहे हो सर। आप आपकी बोल रहे आवाज हो कम आ रही कि है भाई। ये थोड़ा रात हो रहा है ना, तो इधर सब सो रहे हैं तो ओहो, तो आपकी फिर समझ थोड़ी मुश्किल से आ रही है, थोड़ा माइक पास कर दें, फोन को थोड़ा पास कर लें। हाँ, अभी आ रही है आवाज क्या? हाँ आ रही है। आप हिंदू सनातनी है ना भाई हमारे? हाँ सर, अभी तो हूँ। ठीक है, अभी तक हैं। ठीक है, आई होप आगे भी सो के रहेंगे। आगे भी रहेंगे। अच्छा, तो ये सनातनी हाँ दोस्त बैठे हैं जो एक्स सनातनी हैं, ये काफी ज्यादा प्रश्न उठा हाँ रहे हैं बड़े चुपते चुपते, तो मैं चाह रहा हूँ उस पर आपको बात करना चाहें। हाँ, जो इनका मैंने कुछ क्वेश्चन सुना आप यहाँ जो बोल रहे थे, तो पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला कि शिवलिंग जो शिव जी थे उन्होंने जो त्रिशूल से उनका गर्दन उड़ाया था। पहली बात तो बहुत सारी जो उसमें बताया गया थे, बहुत बोलते हैं कि कोई पाताल में चला गया, कोई बोलता है उसका शिव जी जो वो जो उनका जो था सर, उसको खंड खंड हो गया, मतलब कि टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत बोलता है कि कोई एक क्या बोलते गणेश, मतलब कोई हाथी का जो सर काट के वहाँ लगा दिया गया था। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग मतलब वैरायटी वैरायटी का ये आंसर आता है सब।
मतलब बहुत ज्यादा इसमें रहता है, तो कुछ पक्का नहीं है लेकिन रहता जरूर है सब कुछ। यानी कंफर्म नहीं है कि कहाँ गया था। हाँ ये सब कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक जो मोस्ट पॉपुलर जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो बताती है जब जो सवाल पार्वती जो थी। वर्मा जी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। वर्मा जी सवाल हाँ आदित्य भाई बोलिए का बोलिए। ये था, सवाल आदित्य भाई का ये था कि शिव जी भगवान है कि नहीं, ऑल पावरफुल और ऑल नोइंग है कि नहीं। अगर हैं तो फिर क्या दिक्कत थी कि वो उस सर को वापस ना ला सके। असल सवाल ये था, और क्या वजह है कि वो अपने बेटे को ही पहचान ना सके। अरे मतलब देखिए, जब शिव जी तपस्या में लीन थे, जब शिव जी तपस्या में लीन होते हैं ना, तो उसमें नारायण का नाम जपते रहते हैं। तो यही बात था कि जब उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि उनका बेटा भी हो गया, और उनका जो बेटा जो था ना, शिव जो पार्वती थी हिसाब करके वो असल में उनका जो उनको श्राप मिला था, कर्ज थी उनके ऊपर कि वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। तो वो उन्होंने ना एक मिट्टी का ढेर से उसको बनाया था, गणेश को बनाया था मिट्टी का ढेर से, ऐसा लिखा मट्टी गया का है, ढेर, मतलब आप वो पढ़ोगे कहते हैं तो। मैल से बनाया था, आप मट्टी ढेर कह रहे हाँ हैं। वो मैल से, वही वही मतलब हाथ के शरीर के जो मैल से, उसी से मतलब हल्दी लगा हुआ था, उसी से बनाया था, वही हम्म, सबसे क्रिएट किया था। और अच्छा उनमें जान फूका था, और उनको कहा था कि मैं अभी जा रही तपस्या, अभी अपनी तपस्या करने जा रही, जहाँ मैं शावर नहीं जा रहा, ऐसा कुछ था। तो वो पहरेदारी कर रहे थे। तो जब महादेव आते हैं, महादेव बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं कि भाई मुझे अंदर जाने दो, तो वो बोलते हैं मैं नहीं जानूंगा, मेरी माता ने मना कर रखा है। उसी बात में लड़ाई हो जाती है, और फिर ओहो, तो वो उनका सर काट देते नहीं तो शिव जी को पता क्यों नहीं चला, ये सवाल तो यही है ना। स्टोरी जो आप बता रहे हैं वो तो हमने सुनी, वो पता है हमें, मगर पता क्यों नहीं चला। हैं। कभी सोचे ना, और अगर वो भगवान का रूप थे, ज्ञानी थे, जानते थे, अंतर्यामी थे, तो कैसे नहीं पता चला उनको। जैसे इन्होंने कहा ना कि वो उनको मालूम तपस्या में था। थे। एक सेकंड, इनका वो ये आंसर है कि वो तपस्या में थे, नारायण नारायण करते थे। भाई अगर वो नारायण नारायण करते तो मतलब कि दुनिया में या संसार में कुछ भी हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं, मतलब उन्होंने छोड़ दिया दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब कि फ्री सर हैंड दे सुनिए दिया सुनिए कुछ भी हो रहा है। सर सुनिए, असल में वो त्रिकालदर्शी थे, उनको सब मालूम था, लेकिन एक होता है ना लाइन ऑफ नरेशन, कि वो कभी तोड़ नहीं सकते, वो एक लूप बना हुआ है। सनातन जो धर्म है ना सर, वो एक पूरा एक लूप के अराउंड काम करता है। स्टार्टिंग जहाँ से वहाँ है, वहीं पर अंत होगा, वहीं से स्टार्टिंग होगा। तो ये हमेशा एक लूप में घूमता रहता है, इसलिए उनको मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो चाह के भी नहीं रोक सकते थे उसको, उनको करना ही था। यही है इसकी बात। लाइक सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग आता है। उसी तरह ये पूरा सनातन यार धर्म एक ये चक्र में तुम जो रिवॉल्व अराउंड बता रहे करता हो है। वो डेविएट हो रहा है। मेरा सिंपल सा सवाल एकदम ये है कि एक गॉड को ऑल नोइंग होना चाहिए, ऑल नोइंग मतलब उसे सब पता होना चाहिए, हाँ और सब पता हाँ, है वही तो तो मैं वो बोल रहा हूँ। जी, वही और तो मैं बोला, अपने बेटे त्रिकालदर्शी का अपना मतलब क्या हुआ? हाँ तो वही चीज है ना, तो क्यों त्रिकालदर्शी नहीं का पहचान। मतलब यही हुआ, तो हाँ, तो त्रिकालदर्शी का पहचान मतलब हुआ कि मतलब वो सब कुछ जान, वो पहचानते थे मेरे भाई, लेकिन होता है ना नहीं कि जब पहचानते थे मतलब यार, उनको पहचानते होते तो अपने लड़के का सर कैसे, कोई बाप अपने बेटे का सर काट सकता है? ये तो फिर तो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का बेवकूफपना हो गया। अगर आप पढ़ो उस पूरे मतलब जो वो ये पूरा जो कहानी हुआ था, जब उस जगह पे जाके आप पढ़ते हो ना सर, आप अपने वहाँ बेटे पर। का सर काट सकते हो? सर आप मेरी बात सुनिए पहले, मतलब हाँ हाँ मैं काट नहीं सकता बिल्कुल, लेकिन हमें मेरी बात तो हाँ, सुनिए। तो देखिए अब आप पूरा पूरा इलाका और पूरा प्लॉट आप पढ़ते हो, तो उसमें पता चलता है आपको कि माँ जो शिव जी थे वो बड़े प्यार से बात करते, लेकिन वो जो था, जो गणेश जो था, वो बहुत ज्यादा मतलब वो था ना, मतलब अपमान कर रहा था, तो उसी का काटे होंगे। वहां पर वो पूरा प्लॉट पढ़े, जो वो जो प्लॉट है जहाँ पे पूरा ठीक लिखा है, हुआ है फिर। मैं आगे चलता हूँ। वर्मा जी आपसे अच्छा आमिर लगा भाई, इस बात पे एक पॉइंट कर। हमको भी रखना है आमिर भाई। जी जी, मुझे भी रखना है। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, जबरदस्त जी। रोहित भाई पहले आप रख लें। जी आमिर भाई, ये जो ख्याल आया था वो मुझे बहुत पहले आया था। आप पहले एपिसोड में हमने बता चुका था इस पार्वती जी का जो क्रियाक्रम है, ये जो की थी, ये तो पहली बात ये खुदा के क्वालिटी में आते ही नहीं है। वो कैसे खुदा है कि जो चीज को मृत्यु कर दे फिर उसको जिंदा ना करे। हम्म, इसका मिसाल कुरान में ये मिलता है, अल्लाह वो है, तुम क्या सोचते हो तुमको इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? जब तुमको तुम्हारे हड्डियों के साथ साथ तुम्हारे जो उंगली के तीतर तीतर पोर पोर होते हैं उनको भी इकट्ठा कर दिया जाएगा। हम्म, ये खुदा की सिफत है। हम्म, हम्म। और आपका ठीक हो गया। तबलीग बंद हो गया, तो आगे बोलिए। अच्छा, हाँ अच्छा, तबलीग आपको करते हैं। एक्स सिंधु भाई आपको अच्छा पॉइंट रखना चाहेंगे, आप रखें। अच्छा हुआ आमिर भाई मैंने भस्म सूरा वाले इनसे वजह नहीं पूछी। भस्म सूरा के भाई पढ़ी कहानी आपने? भस्म सूरा जो एक
डेविल थी। भस्म तो रखा, हाँ, जो वरदान देता है फिर हाँ, शिव जी को वरदान पीछे देता है। से आता हाँ, है तो और शिव जी ये भी तो भागते हैं, राइट। हाँ, तो शिव जी भागने लगते हैं डर के मारे, फिर विष्णु जी आते हैं हाँ, लड़की फिर विष्णु बनकर जी के। लड़ते हैं। हाँ हाँ, हाँ, फिर फिर वो मोहिनी 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 बनती का है। नाम था, वन मोहिनी तो वही यहाँ पे सवाल नहीं उठता कि यार एक गॉड जो ऑल पावरफुल है, वो अपनी पावर किसी और को दे रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि वो सबसे पहले मिसयूज इसी को करेगा। आप ही हो, अगर आपको कोई बोले आके हाँ कि भाई मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कोई एक पावर दे दो, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा कि यार कहीं ये मुझे मार ही ना दे जान से, अगर मैं इसको माफ कर दूं या ऐसा कुछ एक हो, तो डर होता है ना। तो मतलब कि वो अपनी पावर दे रहे, उनको यही यही तो नहीं है ना पता मेरे ये भाई, यही तो बोलते इक्वालिटी। आप असुरों के साथ भी वही है। इक्वालिटी करे जो देवताओं के साथ करे, राइट। आप भस्मासुर को भी वही वरदान दिए हो, उतना ही पावरफुल वरदान दिए हो, आप देवताओं को भी देते आए हो, तो इसमें इक्वालिटी तो बता रहे हैं, मतलब असुर और जबरदस्त, दानव बड़ी और बड़ी भगवान के बीच जबरदस्त। में कोई वो नहीं करते, ठीक है, मतलब कोई ठीक है भेदभाव वर्मा, तो हृदय है ना, ये तो मतलब ठीक है, प्रिंसिपल, वो तो प्रिंसिपल टाइप के हैं, ठीक है ब्रह्मा वर्मा जी, विष्णु बड़ी महेश। बड़ी वर्मा जी, बड़ी जबरदस्त इक्वालिटी हो गई। एक्स सिंधु भाई को पॉइंट रखना चाह रहे हैं जी, एक्स सिंधु भाई। मेरा यही कहना था कि अगर ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात कि उनको नहीं पता था कि वो उनका बेटा है, ठीक है, और उनको पहली बात उनको तो मैं पता था, गॉड। मैं बोल रहा हूँ उनको पता था मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ उनको मालूम था, लेकिन वो रोक नहीं सकते अच्छा थे, जो होना था वो होके रहता, राइट। अच्छा अच्छा। होने को कोई टाल नहीं सकता, वो ये होना देखिए था जी, उसको। एक मिनट इससे पहले अगला पॉइंट आए। आपको पता है कल कैसर भाई की स्ट्रीम में हाँ गालबन संडे सैटरडे को एक साथी आए थे, हाँ हिंदू थे हमारे, वो कह रहे थे कि हिंदुइज्म के अंदर फ्री विल है, यानी आपके पास ये चॉइस होती है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, आपके पास पूरी फ्री विल होती है। वर्मा जी कह रहे हैं शिव जी के पास फ्री विल ही नहीं थी कि वो चाहकर भी उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो होना ही होना था, होने को कौन टाल सकता है। वो कह रहे हैं फ्री विल थी। ठीक हो गया जी, जी एक्स सिंधु भाई आप रखिए point। है ना वो बात तो अरे सुनिए मेरे मुझे भाई, अच्छा मुझे ना ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए वही नहीं नहीं सर जी, मुझे कुछ मतलब इतनी सारी वो बातें हैं, पर मैं वो मतलब यही कारण था कि मैं एथीस्ट बना, फिर उसके बाद इस्लाम में आया। तो जो एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है, मतलब अगर अगर आप बोल रहे हो वो होने को टाल नहीं सकते और आप उनको गॉड भी मानते हो, ठीक है, तो मुझे अगर चलो वो जो बहुत सारी पॉइंट्स आ जाएंगे, अगर मैं बोलना चाहूँ तो अभी बात काफी लंबी हो जाएगी, तो एक छोटे पॉइंट पे ये बोलना चाहता हूँ, अगर उनको अगर ये पता था कि वो उनका बेटा और वो होनी को वो टाल नहीं सकते थे, एज अ गॉड ही वाज एन गॉड एज पर योर कंसर्न, ठीक है, अगर आप मानते हो, तो हम्म। मुझे बताओ कि वो अगर एक गॉड है तो वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है, उसने एक छोटे नन्हे बच्चे की गर्दन उड़ा दी, भले वो कितना भी बदतमीज क्यों ना हो, या उसने कितनी बदतमीजी की ना की, वो ना की भी होगी, या जैसे आप कह रहे हो उन्हें बदतमीजी की इसलिए उन्हें सर उड़ा दिया, तो मुझे बताओ कि एक भगवान कैसे कर सकता है एक छोटे से नन्ही की जान के साथ। अगर यही कोई सवाल था आपका मेरा। अपमान करेगा, अगर कोई आपका अपमान करेगा तो आपको करना ही पड़ेगा ना। ओए होए 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 होए। अगर कोई आपका अच्छा, अपमान करेगा तो वर्मा जी, अगर, वर्मा जी यानी आप ये कहना चाह हाँ रहे बोलिए हैं कि बोलिए, अगर कोई अपमान करे तो उसकी गर्दन उड़ा जा सकती है, ये कह रहे सजा हैं। तो नहीं, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव जी जो थे उस समय, मतलब आप समझिए तपस्या से उठे होंगे तो राइट, और गुस्से में तो होंगे ही ना, इतना साल नहीं नहीं, तपस्या करके गुस्से उठेंगे जितना तो। भी मैं कह रहा हूँ, जितना भी गुस्से में उनको रोका था, थोड़ा वेट कर लेते। गणेश जी ने कहा भी था कि माता जी अभी ये स्नान ले रही हैं, रुक जाइए, तो रुक जाते हम्म, फौरन से अंगार में अरे आके और चलिए, वो अरुण स्नान जी। स्नान ले रही थी, शिव जी को इतना तो पता होना चाहिए कि उनकी वाइफ अंदर स्नान ले रही है, लड़का सच बोल रहा होगा। तो ये भाई लड़का उनका हमारा ही पार्ट है। है ना, उनका पार्ट है ना मेरे भाई, वो तो आदि शक्ति थी ना, तो तो आदि वही नहीं शक्ति तो भाई, उनका ये पार्ट है। नहीं भी आमिर पता भाई, होना नहीं नहीं, चाहिए, ये जो यही आमिर, लड़का प्रवेश से रोक रहा है, ये लड़का हमारा ही है, ये भी पता होना चाहिए था। तो वही ये चीज उनको उन्होंने बोला मालूम ना था, कि लेकिन शिव जी क्या को क्या रोक सकते कैसे थे थे। भाई, जो अरे होना था यार, उसको हो ही सकता था ना, हाँ जी वही मैं यानी बोल रहा इसका हूँ कि वो रोका नहीं होना जा था, वो ठीक है सकता होना था। ही था, क्योंकि उनके कंट्रोल में था, क्योंकि वो उनकी पावर इतनी थी नहीं कि कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्रिएटर वो थे ही नहीं वैसे भी, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ क्रिएटर चीज तो भी। ब्रह्मा है, क्रिएटर तो बाय द वे ब्रह्मा है, वो थोड़ी क्रिएटर, वो तो मतलब विनाशक है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो ठीक क्रिएटर हो थोड़ी। गया, यानी इसका मतलब है वो अलग है, जो शिवा है वो ईश्वर का वो पार्ट नहीं है, ब्रह्मा अलग है, ऐसे ही है। हाँ ब्रह्मा, अरे एक ही है, मतलब वो तीनों का अलग अलग काम है, तीनों नहीं का अलग अलग अपना अपना नहीं, काम है। है तीनों ईश्वर ही है, ईश्वर का पार्ट है ना। हाँ ईश्वर, एक ईश्वर का पार्ट है ये। तो यानी जो ब्रह्मा के पास पावर है वही शिवा के पास है, और वही विष्णु के पास, ऐसे ही है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ब्रह्मा के पास जो शक्तियां हैं वो डिफरेंट है, लाइक आप समझ लीजिए जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उसका बहुत सारा ब्रांचेस होता है ना, लाइक ये वाला काम ये वाला आदमी संभालेगा, ये वाला काम ये वाला आदमी संभालेगा, ये वाला काम ये वाला आदमी संभालेगा, उस टाइप। ठीक है,
ठीक है वर्मा जी, बड़ी वो जबरदस्त क्रिएट आपने नहीं, वजाहत आमिर दी है। भाई आमिर भाई जी जी आमिर भाई बस ये कहूंगा कि वो क्रिएटर नहीं है, वो कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो सर लगा सकते हैं। वो क्रिएटर नहीं है, वो डिस्ट्रॉयर हाँ हैं। उस सर्च को वो नहीं उन्होंने लगाया था, ब्रह्मा ने लगाया था ना, मतलब कॉन्टेक्स्ट पर तो ब्रह्मा का नाम आता है उसमें तो। आमिर भाई